पाकिस्तान ये इसी प्रकार से कहता है आतंकवाद का गढ़ है, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर आज 100 जो टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनमें से 80 की रूट्स पाकिस्तान से हैं या वो पाकिस्तान के हैं। और ये सच्चाई है कि आज आतंकवाद का जो हब सेंटर बन गया है। और ये तरीके तालिबान पाकिस्तान ये बार बार कहते हैं कि इससे हम कोई टकराव नहीं, ये बनाया किसने? देखो, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने कहा था आप अपने कोर्ट यार्ड में सांप ना पालें। अगर आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी कोई डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये आपकी ही तो क्रिएचर है, आज आपको खा रहा है। और ये जो तालिबान के बात कर रहे हैं, आज तालिबान इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। हैदर साहब, आपके पास देखिए, ये जो पूरा मसला है उसकी शुरुआत लाल मस्जिद ऑपरेशन से हुई कि नहीं हुई? क्योंकि देखिए, इसके पहले भी हमने इस टॉपिक को लेकर के आपके यहाँ के कई पत्रकारों से जो है वो बातचीत की है। हर कोई यही कह रहे हैं कि हाँ, लड़ाई है, जंग जारी है, और वो भी खुली जंग जारी है, इसको संभालने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपने तो एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया कि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई जंग नहीं है ये। लेकिन लाल मस्जिद से ये ऑपरेशन शुरू होता है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है अफगानिस्तान के पट्टिका प्रांत में, जहां पर कई सिविलियंस मारे जाते हैं। तालिबान फिर नाराज भी होता है, उनकी तरफ से भी हमला होता है। कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? देखिए, कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर के रणनीति स्ट्रैटेजी तैयार नहीं हो रही है, अलग विषय है, अलग है ये। लेकिन आप कहीं ना कहीं सीधे ये कहते कि देखिए ऐसी स्थिति ही नहीं है, तो ये हो गया ना कि आपने अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। अच्छा, मुझे पहली बात तो ये कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अनइंटरप्टेड जो है वो 4 मिनट्स देंगी, जिस तरह जनरल साहब को दिए। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने कहा ये आगाज हुआ लाल मस्जिद से, आपको पता है लाल मस्जिद कब हुआ था? सर आप बता दीजिए ना सर, मैं तो सिर्फ आपको मुद्दा चीजें बता सकते ना सर, आप बता दीजिए ना सर, कुछ तो आप भी बताएंगे ना। आप 4 मिनट चाह रहे हैं, 4 मिनट में बताएंगे क्या? फिर आप हर चीज डिनाई की स्थिति में आ जाएंगे। आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इशू को लाल मस्जिद से शुरू करवा दिया। आपको पता है कि लाल मस्जिद कब हुआ था? सर है या नहीं है? सर है या नहीं है? अभी नहीं है, यही तो मैं आपको समझाऊंगा। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, आप बताइए तो सही सर। आप बैठे इसीलिए है ना सर, आप बैठे इसलिए ना, जहां आपने मिसअंडरस्टैंडिंग बता दिया, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को 3-4 महीनों से दूर नहीं किया जा रहा है। तो आप ही बता दीजिए लाल मस्जिद का विषय क्या रहा, क्यों इसके पीछे में ये पूरा विवाद हुआ, हम चाहेंगे कि आप बताइए। आपने 4 मिनट जनरल साहब को अनइंटरप्टेड दिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपको भी दे रही हूँ, लेकिन आप मुझसे, मेरे ही प्रोग्राम में आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सर आप जवाब दीजिए ना, आपकी हर थ्योरी को हम जानेंगे, आपकी हर थ्योरी को हम जानेंगे। करने के बाद आप मेरा जवाब आप दे दिया करें। जी बोलिए जवाब जनरल साहब से पूछ दिया सर, बोलिए। अब देखिए 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज ये कि पाकिस्तान में मैं तो पाकिस्तान से कहीं भाग के नहीं गया, कोई जश्न नहीं था पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर किया है। पाकिस्तान में कोई जश्न नहीं था। आप लोग पता नहीं, जनरल साहब भी इंडियन मूवीज देख देख के ना आप लोगों के दिमाग में क्या चीजें फीड हो गई हैं पाकिस्तान से मुतालिक, आई डोंट नो। ये बताता कौन है आप लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? एक मिनट आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। जनरल साहब इतना तो हौसला पैदा करें, क्या बोल जनरल साहब इतना तो पैदा करें कि जो प्राइम मिनिस्टर थे ये है ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। आपने कहा कि पाकिस्तान में जश्न का समा था, पाकिस्तान में तो पता नहीं ईद हो गई। इमरान खान ने क्या बोला था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि तालिबान हैज ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। ये तो कोई तरीका नहीं होना कि अगर आप बात ही नहीं सुनना चाहते, आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे, आप मतलब बिल्कुल मिसकोट तो मत करो ना। ये हम कहते हैं कि आप पत्रकार हैं और अब आप उसका जवाब भी सुनना नहीं चाहते। आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि अगर आप बात ठीक करें। दूसरी बात यह है कि आपके डीजीएस आईएसआई गए थे, नहीं पाकिस्तान को आपने कहा कि पाकिस्तान में ईद थी, आपके फॉरेन सेक्रेटरी किसको मिलने गए थे? गवर्नमेंट को आपके फॉरेन सेक्रेटरी किसको मिल रहे थे जिनको आप दहशतगर्द कह रहे थे? आप कहते हैं कि जश्न का माहौल नहीं था। देखो ये तो आप मत बोलो ना, सच्चाई तो बोलो। पाकिस्तान का ये सारा गेम उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा था जो तालिबान आएगा वो तो वही करेगा जो पाकिस्तान चाहेगा, पर तालिबान को तो आप कंट्रोल नहीं कर सका, ना ब्रिटिशर कर सके, ना सोवियत यूनियन। माइंड वॉश जो है ना बॉलीवुड करते हैं, आप लोगों के माइंड वॉश जो है ना ये बॉलीवुड करते हैं। आप लोग पता नहीं कौन कौन सी फिल्में देखते हैं, पता नहीं पाकिस्तान से मुताल्लिक आप लोगों ने क्या। अगर मिसकोट करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं तालिबान
के आने के बाद कोई भी जश्न का माहौल नहीं था, मुझे लगता है वो गलत है। ये हो सकता है आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, वो सच्चाई है। वो क्योंकि आपने सोचा था आपको गलत लगता है। अगर आप मुझे जवाब देने दें, मैं आपके फैक्ट क्लियर कर दूंगा। हमने इनकी हेल्प की और वैसा नहीं हुआ। तो हैदर ये सोच के चलो, अगर आज भी मैं यही कह रहा हूं, पाकिस्तान की 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो आतंकवाद को बढ़ावा देते रहते हैं वर्ल्ड में, दूसरा डिनायल मोड में, तीसरा जो है उंगली उठाते हर एक के पास, अपने अलावा आप जो है भेजते हैं ईरान के अंदर, आप जो है तालिबान के साथ प्रॉब्लम हो रही है। आज आपकी प्रॉब्लम है कि आपने आतंकवाद का ठीक है, एक एक करके सर हैदर जी को अपनी बात कंप्लीट करने देते हैं। हैदर सर, थैंक यू वेरी मच कि आपको ख्याल आया कि मैं अपनी बात को कमल कर लूं। देखिए, पाकिस्तान से मुतालिक तो आपने कहा जी कि पाकिस्तान में जश्न था, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं थी। हाँ, मैं फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान में यह अप्रोच जरूर थी कि अफगान तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जो साल से इंडिया कर रहा था। अभी भी जनरल साहब ने कहा कि वहां पे टीटीपी के कैंप्स मौजूद हैं, क्योंकि ये इंडिया के बनाए हुए कैंप्स हैं जहां पे इंडिया ट्रेन करता था टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ। एक चीज, दूसरी चीज आप लोगों ने जिस वक्त अफगान तालिबान आए, मुझे याद है ट्रेन कर रहा था सर, आप लोगों की घंटों ट्रांसमिशन चलती थी कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने दहशतगर्द लाके बिठा दिए, अफगान तालिबान दहशतगर्द है, अफगान तालिबान पता नहीं क्या है। तो आज आपके फॉरेन सेक्रेटरी उन्हीं दहशतगर्दों को क्यों मिल रहे हैं? आपके फॉरेन सेक्रेटरी क्यों उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि हमने आपके साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं? आप लोग दोबारा उसी डगर पे चल रहे हैं। आप एक मर्तबा फिर कोशिश कर रहे हैं। हैदर जी, आपको हैदर साहब सुनिए, और एक हम हर देश के साथ बेहतरीन रिश्ते रखते हैं, हर देश के साथ हम बेहतरीन रिश्ते रखना पसंद करते हैं। हम पाकिस्तान नहीं है, हम भारत हैं, हम अमेरिका, हम ब्रिटेन, हम चाहे तालिबान के साथ वर्केबल रिलेशन है हमारा। आज तालिबान भी चाहता है भारत के साथ बेहतर रिश्ते रखना, क्योंकि भरोसा करता है भारत के ऊपर में। भरोसा कभी तोड़ा नहीं जाता, जो पाकिस्तान ऑलवेज करता है, चाहे वो अमेरिका के साथ करे, उन्हीं से फंड लेकर के उन्हीं पे हमला कर देना, वहीं पर आतंकी हमले हो जाना, ये भारत नहीं करता है। पाकिस्तान का जो रिश्ता है बाकी देशों के साथ, हम चाहेंगे काउंटर करें इसी बात सर। देखो किरण, जो हैदर ने बोला है, मैं तो मेरी बात ही मुकम्मल नहीं सर, देखिए आपने बोला सर, आपने बोल दिया, आप सुन ले, फिर आप बोल देना। करने के लिए नहीं दे रही सर। क्या बात कर रहे हैं हैदर सर, क्या बात कर रहे हैं हैदर सर? आपने इतनी देर बोला है, जिसमें सिर्फ आपने, ये अलग बात है, आपने अपने मुद्दे पे बात नहीं की, आपने भारत को खींचा, हर चीज के लिए भारत को, टीटीपी को ट्रेन करना भारत का काम। चलिए, इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी की जड़ दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है, जो इस वक्त भारत में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में विराजमान है। दिस इज द रियलिटी। अभी किरण बोले, अच्छा देखो सच्चाई हैदर ने बोल दिया। देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सच्चाई है, पाकिस्तान एक प्रकार आतंकवाद का गढ़ है। फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट पे डाला था, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में। भारत ने तो डाला नहीं। और ओस्मा बिन लादेन कहां मिला था? अल जवारी जब उड़ा के गए तो वो अफगानिस्तान में था, पर पाकिस्तान से गया था। सच्चाई क्या है, पाकिस्तान की जो ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि पाकिस्तान इस चीज को मानता नहीं कि आतंकवाद तो पैदा ही पाकिस्तान करता है। अब सच्चाई जो बात करते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, इनका पॉइंट ये था कि भारत ने अगर तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो कैसे? देखो, भारत जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करता है। भारत ने $3 बिलियन वहां इन्वेस्ट किया है लोगों के भलाई के लिए। वहां का पार्लियामेंट हाउस बना है, वहां सलमा डैम बना है, बिजली और पानी देने हम काबुल में। और दूसरा, हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हम पाकिस्तान नहीं है कि दूसरों का इस्तेमाल करें और उनको भूल जाएं। यही नहीं, पाकिस्तान ने क्या बोला जब गवर्नमेंट तालिबान की बोलती हमें गेहूं चाहिए, हम 50,000 टन जो है गेहूं देने के लिए तैयार थे, मगर ये हमारे को लैंड रूट नहीं दे रहे थे। और वो एक ब्लैकमेल करते हैं अफगानिस्तान को कि आप तो लैंडलॉक कंट्री हैं, अगर आप हमारे से पंगा लेंगे तो हमको आपको कराची नहीं जाने देंगे। भारत ने उसका भी इलाज निकाल दिया, चाबार पोर्ट बना दिया, और चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान से
हमने ईरान से अफगानिस्तान सड़कें बना दी और हमने बोला आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करें, वो ईरान से अफगानिस्तान आएगा, भारत में पहले ईरान सामान देगा, ईरान से अफगानिस्तान, वो फिर सेंट्रल एशियन स्टेट को भी जोड़ेगा और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ेगा। सच्चाई यह है पाकिस्तान को एक्सपोज हो गया है। अफगानिस्तान जो तालिबान है उसने दिखा दिया है कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी स्टेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज वही जो देश के साथ ये लड़े थे, जिनको हथियार दिए, $450 मिलियन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोला था कि जो जिनको सरपरस्ती में रखा वही अब देखिए सिर पर चढ़े हुए हैं और इसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहे। एक नई थ्योरी जो है हैदर साहब लेकर के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, मेजर AK शिवाजी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हैदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।